हेलो दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो विधानसभा का स्पीकर होता है उसे किस तरह से चुना जाता है। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनमें से एक मेंबर चुना जाता है। ठीक है, और ये कौन चुनते हैं? ये खुद जो सभी मेंबर्स होते हैं वो सभी अपने में से एक मेंबर को चुनेंगे। सीधी तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उन्हीं में से एक स्पीकर बनता है। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होगी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की? सबसे पहले जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन रखे असेंबली में। ठीक है, तो पूरे प्रॉपर वे से असेंबली को चलाना। और उसके साथ साथ स्पीकर की पावर होती है कि वो सस्पेंड कर सकता है मीटिंग को। कब करेगा वो सस्पेंड? जब कोरम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोरम क्या होता है? देखिए 10% ऑफ द मेंबर जो हैं वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस समय स्पीकर जो है वो सस्पेंड कर सकता है मीटिंग्स। ओके, उसके साथ अगर हम बात करें कोई भी इशू है अगर उसमें वोट हो रही है, ठीक है, तो स्पीकर जो है वो वोट नहीं डाल सकता। वो वोट तभी डालेगा अगर कोई केस टाई हो गया है। ठीक है, तो उस समय स्पीकर अपना वोट डाल सकता है। और उसके साथ साथ स्पीकर के पास ये भी पावर होती है अगर किसी इशू पे कोई सीक्रेट सीटिंग करनी हो तो स्पीकर अलो करता है उसे सीक्रेट सीटिंग के लिए। ठीक है, और स्पीकर ये भी डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, और इसका डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर। और उसके साथ साथ जो भी असेंबलीज में कमेटीज़ होती हैं, ठीक है, और उन कमेटियों को जो चेयरमैन होते हैं उन चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम जो है वो भी किसका है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही जितने मेंबर होते हैं उनमें से एक को चुन करके वो अपना हेड बना लेते हैं और वही हेड क्या होता है? चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेकेशन ऑफ सीट। ठीक है, किस तरह से जो सीट जो है वो खाली होगी। देखिए सबसे पहले तो यही है कि अगर कोई पर्सन जो मेंबर नहीं रहा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो तब क्या हो जाएगा? वो सीट खाली हो जाएगी। उसके बाद अगर वो रिज़ाइन दे दे, कोई भी मेंबर जो है वो रिज़ाइन दे देगा, तब भी सीट खाली हो जाएगी। और साथ अगर किसी को रिमूव कर दिया जाए रिजोल्यूशन के तहत, ठीक है, रिजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव कर दिया जाएगा, तब भी क्या हो जाएगी? सीट खाली हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है हमेशा। तो अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होल्ड कर सकती है वो बिल कितने समय के लिए? 3 महीनों के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ ऑर्डिनरी बिल में अगर कोई इशू आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में तो उसके लिए जॉइंट सीटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।